ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। और इस प्रश्न में हम अभी तक इन बातों को समझे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात सब में व्यापक नहीं है। वो किस तरह से, इसके काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। तो उसे एक बार संक्षेप में देख करके आज का जो नया टॉपिक है, एक व्यापी को जानने से, मानने से क्या फायदा होता है, उसे समझेंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी अर्थात ही सब में व्यापक। तो इस बात को हमने समझा है कि भगवान सभी में व्यापक नहीं है, जो कि भक्ति मार्ग में ये मान्यता फैली हुई है। कण कण में, जरे जरे में भगवान का वास है। जानवरों में, कीटक, पशु पंछी, सब जगह भगवान का वास है। वास्तव में ये मान्यता गलत है और इसी कारण से संसार का पतन हो जाता है। इसके प्रूफ के लिए ही हमने जो सर्वव्यापी का चित्र है उसे भी समझा। साधु संत सन्यासी एक तरफ शिव ओम कहकर स्वयं को भगवान साबित करते हैं और दूसरी तरफ प्रभु दर्शन दो करके गुहार भी लगाते हैं। तो जिनमें स्वयं भगवान है वो फिर दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं। दूसरी बात है, यदि भक्तों में भी भगवान होते तो फिर भक्त साधु सन्यासियों के दर्शन क्यों करने जाते हैं। अब कौन किसको दर्शन देगा। इससे भी ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में ऐसे साधु संत सन्यासियों में जो स्वयं को शिवोम कहते हैं, उनमें भगवान व्यापी नहीं है। दूसरी बात, दुष्कर्म करने वाले या जो भ्रष्टाचारी व्यभिचारी है, तो उनमें भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं। क्योंकि भगवान तो गुणों के सागर है, सुखदाता है। और यहाँ तो जो चित्र में दिखाया है, मनुष्य मनुष्य को ही दुख दे रहे हैं, तो ऐसे दुखदाइयों में भगवान व्यापी कैसे हो सकते। लोग बीमार पड़ते हैं तो ऐसे बीमारों में भगवान व्यापी कैसे हो सकते, क्योंकि भगवान तो सुख के सागर है। इसके अलावा जानवरों में भी, पशु पंछी कीटक में भगवान को व्यापी मान लिया है। तो ये सोचने की बात है, जानवरों में यदि भगवान होते तो जानवर ज्ञान कैसे सुनाएंगे, मनुष्य सृष्टि का उद्धार कैसे करेंगे। और उनके द्वारा भगवान उद्धार कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। मन बुद्धि प्रधान तो केवल मनुष्य है। तो इसीलिए जानवरों में भगवान व्यापी होने की बात ही नहीं। वैसे भी ऊंचते ऊंच व्यक्ति का फर्नीचर भी ऊंचा होता है। अब वो नीचते नीच गंध खाने वाले, विषैले, दुखदाई जानवरों में व्यापी भगवान कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। इसके अलावा जो चित्र दिखाया है लोहा और अग्नि का, इस चित्र से और एक बात स्पष्ट होती है, जहां गुण है वहां गुण ही जरूर होगा। तो अगर भगवान व्यापी है मनुष्यों में या कहीं भी, तो भगवान के गुण स्पष्ट दिखने में आने चाहिए, लेकिन वो तो दिखने में आ नहीं रहे हैं। तो इससे भी यह स्पष्ट है कि भगवान सभी में व्यापी नहीं है। और सबसे मुख्य बात तो भगवत गीता में भगवान सर्वव्यापी है ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आया है। बल्कि भगवत गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में यह बात स्पष्ट की हुई है कि मैं इस सृष्टि पर धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए आता हूँ। आता हूँ इसका मतलब पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। रामायण में भी उल्लेख आया है
कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, अवतार लेता हूँ। तो इससे भी यह स्पष्ट है कि भगवान पहले से ही इस सृष्टि पर व्यापी नहीं है। तो इन सब बातों से, इसके अलावा भक्ति मार्ग में गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। इससे भी ये बात स्पष्ट हमने समझी कि वास्तव में भगवान ऊंचे धाम के वासी है, न कि इसी दुनिया के। हाँ, लेकिन सृष्टि परिवर्तन के लिए वो इस सृष्टि पर आते हैं, और जब आते हैं तो उनका जो कर्तव्य है उसके संबंधित भगवत गीता में ही उल्लेख आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, लेकिन कैसे? वास्तव में भगवान साधारण तन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश तुम, और प्रवेश करके वो अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो अवजानंती माम मूढ़ा इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है, एक साधारण तन का आधार लेता हूं। तो वो साधारण तन एक होगा, अनेक नहीं। इस हिसाब से भी भगवान अनेकों में व्यापी होने की बात ही नहीं है। अब जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये सब बातों से ऐसे कई सारे प्रूफ है, इसमें से मुख्य बातें जो मेन बातें हैं वो हमने समझी है। जैसे कि पिता के बारे में, भगवान तो सबके पिता है और पिता सभी में व्यापी नहीं हो सकते हैं। अब जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ये मान्यता क्यों और किस कारण शुरू हुई, इसे भी हमने समझा। द्वापर युग की शुरुआत में तो फिर भी थोड़ी सात्विकता थी, इसीलिए उस समय ये मान्यता तो नहीं आई। लेकिन सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग की तुलना में थोड़ा दुख शुरू होता है, तो उस समय के जो भी लोग हैं वो भक्ति करने लगे। उसी समय साधु सन्यासी जो है, उन्होंने, ऋषि मुनियों ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया। तो शुरुआत में तो यह सर्वव्यापी की बात ही नहीं थी। तब उन्होंने हम भगवान का अंत नहीं पा सकते, नेति नेति कह दिया। अब उसके बावजूद भी प्रयास तो करते रहे, लेकिन भगवान जब मिले नहीं, तो उन साधु सन्यासियों ने इस बात को सबके बीच में फैला दिया कि भगवान कण कण में व्यापी है। तो ऐसे करने का कारण क्या है, इसे हमने एक छोटी कहानी के द्वारा समझा था कि अंगूर पाने के लिए लोमड़ी जब बहुत प्रयास करती है, अंगूर नहीं मिलते हैं, तो अपनी तसल्ली के लिए वो सोचती है कि अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से भगवान को बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले, तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, या तो कई नास्तिकों ने तो भगवान है ही नहीं ऐसी बात फैला दी। वास्तव में ये जानवर बुद्धि प्रधान मनुष्यों की सोच है, इसीलिए ही उन्होंने ऐसे सोचा। वो मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, तो इसीलिए भगवान के बारे में अनेक प्रकार की बातें फैली। हमने इस बात को भी समझा था कि पहले तो वेदों में ये बात लिखी हुई है कि हे भगवान, हम पहले आपको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। तो इससे तो स्पष्ट है कि वेद तो बहुत पुराना शास्त्र है, और उसमें ये बात स्पष्ट की हुई है, पहले ये मान्यता नहीं थी, बाद में ये मान्यता फैली हुई है। अब इसका भी कारण क्या है? इसका कारण है मूल रूप में श्रीमद् भगवत गीता, जो अव्वल नंबर का शास्त्र है। इसमें समझने में भूल हुई है वो विभूति योग अध्याय को लेकर के। विभूति योग इस अध्याय में, 10वें अध्याय में जो बातें आई हुई है, अनेक प्रकार की विभूतियों में मैं हूं ऐसा शब्द आया हुआ है। जैसे नदियों में गंगा, आदित्यों में विष्णु, पक्षियों में मयूर, ऐसे अलग अलग उल्लेखों में ऐसे उल्लेख आया है, नदियों में गंगा हो, आदित्यों में विष्णु हो। तो इन सब बातों से समझने वालों ने ये समझा कि ये जो जो भी जड़ चेतन जो भी चीजें हैं, इनमें से जो मुख्य कोई ऐसी श्रेष्ठ श्रेणियां है, कैटेगरीज है, इनमें भगवान व्यापी है। वास्तव में विभूति योग ये अध्याय से ये बात तो सर्वव्यापी की खारिज हो जाती है, कैंसल हो जाती है, लेकिन फिर भी भगवान अनेक व्यापी सिद्ध हो रहे हैं।
जबकि भगवान तो अनेक व्यापी है ही नहीं, वो तो एक व्यापी है। और इस टॉपिक को हम इसलिए खास करके समझ रहे, यदि भगवान सर्वव्यापी है तो सबका बुद्धियोग द्वापर युग से भटकते गया, जिसका परिणाम आज सृष्टि का पतन हुआ है। अब अब भी कलयुग अंत में जब भगवान के इस सृष्टि पर आने का समय हो चुका है, चल रहा है, तो उस समय भी यदि भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। तो इस आधार से यहाँ सबसे पहले तो विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है। ये जो उल्लेख आया है नदियों में गंगा हो या पक्षियों में मयूर हो, जानवरों में सिंह हो, ये उल्लेख क्यों आया है इसे हम समझेंगे ही। जैसे कि यहाँ कोई जानवरों में मैं हूं, ये बात नहीं है, लेकिन पहले तो इसे समझना होगा विभूतियां क्या है। विभूतियों के लिए हमने समझा विभूतियां ये भगवान के आत्मा रूपी ऐसे विशेष बच्चे हैं जो परम पिता से शक्ति लेकर के विशेष रूप से जन्म लेते हैं। तो ऐसे विशेष रूप से जन्म लेने वाली आत्माओं को विभूति कहा हुआ है। और इन विभूतियों में उनके जन्म संबंधित उल्लेख बताया हुआ है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में विभूतियां अलग है और भगवान अलग है। इसमें हमने 10वें अध्याय का 41 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41 समझा था, जिसमें यह उल्लेख है, जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो ये विभूतियां जो है भगवान के तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न होते हैं। इसे हमने उदाहरण से समझा था, जैसे कोई पिता से कोई श्रेष्ठ बच्चा जन्म लेता है तेजस्वी, तो यही माना जाएगा कि पिता से इसने अपनी शक्ति ली है। लेकिन फिर भी पिता का अस्तित्व तो पिता का रहेगा और बच्चे का बच्चे का रहेगा। अभी इस बात को गहराई से समझना जरूरी है कि विभूतियां भी इसी तरह से भगवान के योग ऊर्जा से जन्म लिए हुए बच्चे हैं। तो जैसे पिता से शक्ति ली, लेकिन पिता और बच्चे का अस्तित्व तो अलग ही होगा, इसी तरह से यहाँ भी विभूतियां और भगवान अलग है। और इसी बात को हमने और एक उदाहरण से समझा था, जैसे कि बैटरी और सौर ऊर्जा से जो भी बैटरीज है वो चार्ज होती है। अब बैटरियों ने सूर्य से शक्ति ली और जो भी चार्ज मिला उनको, वो वहां से फिर रोशनी के रूप में प्रोवाइड करती है। अब इसका मतलब बैटरियों को ही सूर्य कहने लगे कोई, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी विभूतियां भी ज्ञान सूर्य से शक्ति लेकर के पैदा होने वाले बच्चे हैं, लेकिन उन्हें भगवान कहना, ज्ञान सूर्य कहना, वो सर्वथा अनुचित है। यहाँ ये जो विभूतियां है वो सबसे अधिक आत्मा रूपी बैटरी में जिन्होंने ज्यादा शक्ति भर ली, तो वो आत्मा रूपी बैटरियां जितनी अधिक योग शक्ति भरती है उन्हें विभूतियां कहा जाता है। और यही विभूतियों के द्वारा संसार का सृष्टिगत कार्य भगवान कराते हैं। तो इससे यह बात स्पष्ट है कि विभूतियों ने भगवान से शक्ति ली, याद से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को भरा, और फिर वो संसार को चलाने के लिए अपनी इस योग ऊर्जा को उपयोग करती है। तो इसका मतलब यह है कि ये विभूतियां जितनी जिन्होंने बैटरी में ताकत भरी, उसी आधार से वो भगवान के सृष्टि परिवर्तन के कार्य में मदद कर। तो सार यही है कि विभूतियां योग ऊर्जा से तैयार होती है। तो इससे यह बात स्पष्ट है कि भगवान सभी में व्यापी नहीं है, बल्कि भगवान की याद की ऊर्जा शक्ति वो व्यापी है, और वो सभी मनुष्य मात्र में नंबरवार व्यापी होती है। इसी के लिए ही भगवत गीता के श्लोक हमने देखे थे, 10वें अध्याय का 20वां और 13वें अध्याय का 17वां।
अध्याय 10 के श्लोक नंबर 20 में इस बात का उल्लेख है, सर्वभूताशय स्थित, अर्थात सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ। और इससे यह बात स्पष्ट है कि महादेव की योग ऊर्जा द्वारा सभी में, प्राणियों में स्थित हूँ। इसी तरह से भगवान की याद सबके दिल में छपी हुई रहती है और उसी आधार से ये कहा जाता है कि वास्तव में याद व्यापी है, जिसके लिए 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 हमने समझा था। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम रिधि सर्वस्य विष्टितम विष्टितम। तो ये रिधि सर्वस्य विष्टितम, इसमें ये उल्लेख है सबके हृदय में संगमी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। तो यहाँ तक हमने ये बात समझी थी कि विभूतियों में वास्तव में भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि भगवान की जो याद की ऊर्जा है वो व्यापी है। ये जब से सर्वव्यापी का टॉपिक शुरू हुआ तब से यहाँ तक हमने रिवाइज किया है। अभी आगे पिछले हफ्ते हमने इसी संबंध में जो बातें समझी थी उसे समझते हुए आज का टॉपिक देखते हैं। अब अभी तक की बातों से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी जो याद की ताकत है, याद की ऊर्जा, जिन्होंने जितना भगवान को याद किया उसी आधार से वो याद की जो ऊर्जा है वो सभी में व्यापी हो जाती। अब सर्वव्यापी का ये जो विष निकला, इससे ही सारा संसार प्रभावित हो जाता है। अब भगवान इस बात को पहले से ही जानते थे कि विभूति योग में जो बातें भगवान ने बताई है, अपने बच्चों की विभूतियों की महिमा की है, लेकिन समझने वाले उसे गलत ले सकते हैं। इसीलिए ही 9वें अध्याय में पहले से ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। जो 9वें अध्याय का चौथा श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 हमने देखा था, मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। इसमें उल्लेख आया हुआ है मेरी अव्यक्त स्थिति की, निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सब प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं शु उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। तो इस श्लोक से तो ये बात स्पष्ट है कि भगवान सभी में व्यापी नहीं है। अब 9वें अध्याय में सबसे बड़े राज खोले हुए हैं, इसीलिए ही शायद 9वें अध्याय को ये नाम दिया हुआ है राज विद्या राजगुह्य योग, जिसमें ये बताया हुआ है राजा का उत्तम रहस्य है। तो इसमें कौन सा खास राज बताया हुआ है, इसे हमने समझा था। इसमें हमने 9वें अध्याय के चौथे श्लोक के 2 पॉइंट समझे थे, उसे अभी फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि श्लोक को हमने सार में समझा ही है। आगे टॉपिक देखते हैं। आगे है, तो इसमें हमने समझा कि 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग, इसमें ये बात स्पष्ट बताई हुई है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसमें ये बात सिद्ध की हुई है कि यह ज्ञान परमपिता परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप द्वारा जाना जाता है। और
इस पर श्रद्धा न रखकर भगवान को सर्वव्यापी मानने वाले परमात्मा को कभी भी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि वे अधोगति में जाते हैं। और इतना भी स्पष्ट बताया हुआ है। इस कारण से ही परमात्मा को सर्वव्यापी समझना ये समस्त संसार की दुर्गति का कारण है। तो हमने इस बात को भी समझा कि 9वें अध्याय में जहाँ दूसरे श्लोक में ये बात बताई है, चौथे श्लोक में भगवान सर्वव्यापी नहीं है ये बात स्पष्ट की। दूसरे श्लोक में प्रत्यक्ष ये ज्ञान जाना जाता है, और प्रत्यक्ष वही जान सकते हैं जो भगवान को एक व्यापी स्वरूप को मानते होंगे, क्योंकि सर्वव्यापी जो मानते हैं श्रद्धा नहीं रखते भगवान के प्रति। तो 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है, जो अश्रद्धा रखने वाले हैं वो फिर अधोगति को पाते हैं। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि 9वें अध्याय में भगवान ने पहले से ही इन सब बातों को स्पष्ट किया हुआ था। आगे है, अब सर्वव्यापी के अज्ञान से किस तरह दुर्गति होती है उसे हमें कुछ पॉइंट्स के साथ समझा था। भगवान को सर्वव्यापी मानने से भारत की दुर्दशा हुई है। ये सबसे बड़ा आसुरी मत है, और ये इविल बातें सुनते सुनते ही कनिष्ठ बन गए हैं। सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तो भगवान को सर्वव्यापी मानना, यही सबसे बड़ा झूठ है। आगे है, अब भगवान सर्वव्यापी, इसी से ही धर्म और अधर्म ये बात से भी लोगों की बुद्धि भ्रमित हुई है। वास्तव में भगवान को एक व्यापी मानना अर्थात एक जगह टिकाना अपनी मन बुद्धि को, यही धर्म है। और अनेक जगह मन बुद्धि को भटकाना यही बड़ा अधर्म है। अब ये धर्म और अधर्म की बात से ही धर्म और अधर्म, इस बात से ही वास्तव में संसार का नुकसान हुआ है। दुनिया में जो अनेक अनेक धर्म आज पनप रहे हैं, और सारे ही धर्म एक दूसरे की धारणाओं को काट कर अपने को श्रेष्ठ साबित कर रहे। हर एक धर्म की धारणाएं जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। अब मन जब अनेक मतों में भटकता है, अनेक जिज्ञासाओं में इच्छाओं के नियंत्रण में जाता है, तो उसे अधर्म कहा जाता है। धर्म अधर्म के इस स्वरूप में मनुष्यों ने खास कौन सी भूल की है जिस कारण से तेजी से पतन हो रहा है? और वो भूल ही वास्तव में है कि मन को केंद्रित करने के बजाय मन को भटकाते रहे, और इसी के कारण से मन अनेक जगह भटकने के कारण ही बुद्धि भ्रमित हो गई है सबकी, और यही सबसे बड़ा अधर्म है। आगे है, ये सबसे बड़ी भूल है भगवान को सर्वव्यापी मानना, जिसको हम अभी समझते हुए आए हैं। ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, बल्कि मुसलमान भी भगवान को जगह जगह में है ऐसे मानते हैं। ऐसे समझना ही सबसे बड़ा अधर्म है, और भगवान को सर्वव्यापी समझने से ही हमारा मन सब जगह बढ़ जाता। अब अनेक जगह जब बुद्धि का बिखराव हो जाएगा, मन के संकल्प बिखर जाएंगे, एक जगह टिके हुए नहीं है, तो इसके कारण मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। और साथ ही साथ इतना ज्यादा अनेक जगह बुद्धि भटकी, मन के संकल्प भटकते रहे, तो इसके कारण ही सबसे बड़ी दुर्गति होती है। और इस दुर्गति से मनुष्य चाहकर भी इस दलदल से उठ नहीं सकता है। और आज इसी के कारण से संसार में ये स्थिति दिखने में आ रही है कि सब कहीं ना कहीं इस सर्वव्यापी के दुब्बड़ में फंसे हुए हैं।
धर्म के नाम पर अनेक अधर्म बन गए हैं, जिस कारण से भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि हो जाती है, जो भगवान को ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। वास्तव में एक सदगुरु निराकार ऐसे सिखों में भी गाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सर्वव्यापी मानने की सबसे बड़ी भूल भी मनुष्यों ने कर दी है। अब इसी के कारण से कीटक, पशु, पंछी, जानवर सब में भगवान को व्यापी मानने के कारण ही बुद्धि का योग एकाग्र होने के बजाय बिखरता गया। और ये जो बुद्धि की क्षीण होना, बिखरना है, इसी के कारण से आज संसार की ये हालत है कि किसी को कोई सहारा इस संसार में दिखने में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्बड़ है दलदल है। दलदल मतलब जैसे कहीं एक जगह बारिश के समय पानी में जैसे बहुत कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, अगर उसमें कोई पाँव फंस जाए किसी का तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही इस दुनिया में ये जो देहभान की कीचड़ में सभी दबे हुए हैं, क्योंकि भगवान को अनेक जगह व्यापी मानने के कारण बुद्धि योग बिखरता गया। बुद्धि योग बिखरने के कारण बुद्धि क्षीण होते गई। बुद्धि की क्षीणता के कारण इस तरह से मनुष्य देहभान में फंस गए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और इसका उपाय क्या है फिर? ये जो आज धर्म आपस में टकरा रहे, जातिवाद, हिंसावाद, ये जो कुछ भी आज दिखने में आ रहा है, इन सब का कारण है वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना। अब जब तक बुद्धि को ठिकाना न मिले और बुद्धि एक जगह न टिके, तब तक योग सिद्ध कैसे होगा? और जब तक एक जगह बुद्धि टिकती नहीं है, तब तक दुर्गति से मनुष्य उठ करके उनकी सदगति भी नहीं हो सकती है। आगे है। तो इसी में ही बताया हुआ है कि जब सर्वव्यापी की दुर्बड़ में मनुष्य फंसे हुए हैं, तो बुद्धियोग एकाग्र होने के बजाय बिखरा हुआ है। बुद्धि से सब कमजोर हो चुके हैं। ऐसी हालत जब भगवान देखते हैं कि भारत पूरा ही मोहताज बना है, जो कभी दुनिया का सिरताज था, तो ये हालत देख कर के ही भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते। भगवान को सर्वव्यापी मानने से अधोगति हुई है, बुद्धियोग बिखर गया, अनेक धर्म बन गए जो कि अधर्म हो गए, क्योंकि बुद्धि एक जगह टिकी नहीं। धर्म जाति के नाम पर हिंसावाद, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। और ऐसी जब स्थिति होती है तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर इस ज्ञान को बताने के लिए आते हैं कि भगवान वास्तव में एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं है। आगे है। और इसी के लिए ही हमने भगवत गीता का श्लोक देखा था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इस संबंधित भगवत गीता में यह बात बताई कि भगवान जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म ग्लानि अर्थात भगवान को सर्वव्यापी मानना, यही सबसे बड़ी धर्म की ग्लानि है। धर्म की ग्लानि, धर्म माना हमने समझा मन बुद्धि को एक जगह टिकाना। अब सर्वव्यापी मान लिया तो मन अनेक धारणाओं में बिखर जाता है, और अनेक धारणाओं में मन बिखरा अर्थात ही धर्म की ग्लानि हो गई, अधर्म फैल गया। ऐसे अधर्म जब फैलता है तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि
धर्म की जब ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। आते हैं इसका मतलब कोई स्थान से आएंगे, और वो स्थान हमने समझा, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम कहा जाता है तो परम धाम के वासी है। वहां से इस सृष्टि पर आते हैं क्योंकि मनुष्यों की दुर्गति हुई है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान को सर्वव्यापी मानना यही सबसे बड़ा अधर्म है। और इस अधर्म के काले बादल जब सारे संसार में छाते हैं, छाए हुए हैं, या अंधकार फैल जाता है, तो उसी समय इस सृष्टि पर सूर्य समान सभी ज्ञान रहित अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने, अर्थात हर एक मनुष्य की बुद्धि में भगवान के एक व्यापी स्वरूप को समझाकर धर्म के ज्ञान का सबेरा लाने के लिए भगवान आते हैं। और इसी के लिए ही जो कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। तो ये जो सर्वव्यापी के कारण संसार में अंधकार फैल जाता है, इसी के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इसी संबंधित जो यदा यदा हि धर्मस्य इस श्लोक संबंधित ही उल्लेख वाला एक क्लिप है। यहाँ से आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। वीसीडी नंबर 951, वीसीडी नंबर 95, वीसीडी नंबर 951 951 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो सुनाते हैं सत्य तो होता नहीं। तो बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है इसका? जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। बड़े से बड़ी धर्म की ग्लानि क्या होती है? बाप सर्वव्यापी बताए देते हैं, बताते ही नहीं है, समझते भी हैं। अभी धर्म की ग्लानि है या नहीं है? है। बाहर की दुनिया में है, बीके की दुनिया में है, या एडवांस की दुनिया में भी है? हैं? अरे बाप सर्वव्यापी है कि सदाकाल एक व्यापी है? अपने अपने दिल से पूछो। सदाकाल एक व्यापी। अब सर्वव्यापी के अज्ञान से किस तरह से अंधेरा फैलता है, उस संबंधित कुछ पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 1067, वीसीडी नंबर 1067। सारी सृष्टि पर सब धर्मों में मनुष्य मात्र में अज्ञान फैला हुआ है, वो अज्ञान मिट जाएगा। कौन सा अज्ञान फैला हुआ है? सर्वव्यापी का अज्ञान फैला हुआ है। लोग क्या समझते हैं? भगवान सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो एक व्यापी है। एक व्यापी बनकर के ही इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है, परंतु दुनिया की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, इसीलिए बुद्धि भटकते रहती है। वार्तालाप नंबर 690, डिस्कशन नंबर 690। सुप्रीम सोल एक में प्रवेश करेगा या अनेक में प्रवेश करेगा? सर्वव्यापी बनेगा, एक व्यापी बनकर के उस सृष्टि में अलग जगाएगा, या अनेक व्यापी बनकर अलग जगाएगा?
अलग मतलब यहाँ रोशनी के हिसाब से है। भगवान सर्वव्यापी बनकर अलग जगाएगा या एक व्यापी बनकर? एक में साबित हो तब ज्ञान सुनाए, नहीं तो एक के मुख की बात दूसरा मुख सुनाएगा तो बात बदल जाएगी। शिवोहम वाली बात हो जाती है। सबसे बड़ी गाली है भगवान बाप के लिए। उससे दुनिया का सबसे जास्ती पतन हुआ है। अब उत्थान सिर्फ एक बात से होता है। इस बात को उल्टा कर दो। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्या है? एक व्यापी है। वार्तालाप नंबर 1014 1014। तो इस डिस्कशन में इस बात को बताया है कि पतन हुआ है सर्वव्यापी मानने से, उत्थान होगा भगवान को एक व्यापी मानने से। आगे है बीसीडी नंबर 484। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। इसमें बताया हुआ है यहाँ संगम में बाप आकर के यह बात बताते हैं, बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी बनकर के आया हुआ हूँ, एक को पहचानो। वीसीडी नंबर 1077, वीसीडी नंबर 1077। दुनिया को तो इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम कह देते हो ठिक्कर में है, भीतर में है, फिर तो अनगिनत परमात्मा बाप हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। कौन से अज्ञान का विनाश हो जाता है? भक्ति मार्ग में जो समझते हैं कि भगवान ठिक्कर भीतर में है, कन कन में है, इस अज्ञान का विनाश हो जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3476, वीसीडी नंबर 3476। अभी ये तुम बच्चों को ध्यान में आया है कि ये पूरी आत्माएं ऊपर रहती है और बाबा भी हमेशा ऊपर में रहते हैं। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, इस बात का भी पता नहीं है। नहीं पता है तो देखो ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। वो बाप है, वो तो एक है ना। अगर भीतर ठिक्कर में कहे तो अनगिनत हो जावे, एक कैसे कहेंगे? तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा। ये अंधियारा क्या है? अज्ञान का ही अंधियारा है ना। तो गाया जाता है ना कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो इस तरह से अज्ञान जो फैला हुआ है, तो रोशनी तभी हो सकती है जब भगवान को सर्वव्यापी न मानकर एक व्यापी भगवान को पहचाने। आगे है तो जैसे हमने समझा भगवान को अनेक व्यापी मानने से बुद्धि क्षीण हो गई, मन भटकने लगा अर्थात अशांत हो गया। अब मन को शांत करना है, एकाग्र करना है। जो शक्ति क्षीण हुई है उसे दोबारा फिर से शक्ति को कमाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि भगवान के असली वास्तविक स्वरूप को पहचानना अर्थात एक व्यापी स्वरूप को समझना ही सच्चा धर्म है। और इस धर्म में टिकने से ही अशांत मन भी शांत हो सकता है, जिससे दुनिया के तमाम लोग भगवान को प्राप्त करने हेतु यहाँ वहां भटके हैं और मन को अनेकों में भटकाया है। उनके मन को एक स्थिर स्थान तथा व्यक्तित्व प्राप्त हो। इसीलिए तो कहते हैं सबका मालिक एक है। तो जब इस बात को सभी स्वीकार करें कि सभी का, सारी दुनिया का मालिक एक है, न कि अनेक भगवान है, न अनेकों में व्यापी है, यही अशांत मन को शांत करने का एकमेव रास्ता है जो स्वयं भगवान एक व्यापक होकर समझाते हैं। और जहाँ शांति है वहां सुख तो आपे ही आ जाता है। अर्थात भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानने, समझने और समझकर उनके बताए रास्ते पर चलने से ही
शांति और सुख के हम अधिकारी बनते हैं। आगे है, सबसे बड़ा पाप करते हैं। ये VCD पॉइंट है जो हमने अभी तक टॉपिक समझा है कि अशांत मन को शांत करने का उपाय क्या है। तो ये उपाय यही है, भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना। VCD नंबर 704 704। सबसे बड़ा पाप करते हैं जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक व्यापी बाप को सर्वव्यापी बताए देना, तो उससे कौन सा पाप हो जाता है? सबकी बुद्धि फिट जाती है, बिखर जाती है। एक व्यापी बाप सबकी बुद्धि में हो तो सबकी बुद्धि एकाग्र हो जाए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 741 VCD नंबर 741। परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कहते रहते और याद करते रहते। एक व्यापी होगा तो याद आवेगा, बुद्धि टिकेगी। एक की याद में या सर्वव्यापी होगा तो याद आवेगा। एक व्यापी का पक्का पता चले तो बुद्धि एकाग्र हो जावे। कह देते हैं सर्वव्यापी, फिर बैठ करके भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कि सर्वव्यापी गॉड फादर विश्व में शांति स्थापन करेंगे। अभी बाप कहते हैं ये तो गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं। अगर झूठी बातें न होती तो क्यों पुकारते हैं कि आकर के रहम करो, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। आवेंगे तो जरूर, कोई मुकर्रर रथ में ही आवेंगे ना। तो इस तरह से उस मुकर्रर रथ को पहचानेंगे, बुद्धि एक जगह टिकेगी, एकाग्र होगी, तब ही शांति मिलेगी और वही शांति से सुख का रास्ता भी खुल जाता है। आगे है, VCD नंबर 1338 1338। एक व्यापी कहने से लोगों को बुद्धि में बैठेगा कि एक व्यापी को याद करना सहज होता है, और अनेक व्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो इन गुरुओं ने सर्वव्यापी कह के भगवान सर्वव्यापी है ये कह के सबकी बुद्धि को बिखराव में ला दिया। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पतित बन गई। अब बाप सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र कर रहे हैं। यही असली ज्ञान सुनाकर कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ। तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के सबके मन से इस अंधकार को मिटा देते हैं और सर्वव्यापी की बात को पूरी तरह से खारिज करके ये बात स्पष्ट करते हैं कि भगवान एक व्यापी है। और एक व्यापी को मानने से जैसे हमने समझा कि बुद्धि मन एक जगह टिकेगा तो अशांति से शांत बनेंगे। जो बुद्धि की शक्ति क्षीण हुई है, बिखरी हुई है, वो एक जगह टिकने से फिर से मन बुद्धि रूपी आत्मा शक्तिशाली बन सकती है, और उसे ही सात्विक बुद्धि कहा हुआ है। VCD नंबर 1573 VCD नंबर 1573। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनाया है। कैसे बने तमो प्रधान? एक व्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी या सर्वव्यापी के ज्ञान से बुद्धि एकाग्र बनेगी? एक में बुद्धि लगी रहेगी तो सात्विक बुद्धि अव्यभिचारी बन जाती है। तो एक जगह जब बुद्धि टिक जाती है, भगवान के एक व्यापी स्वरूप को मानते हैं, तो बुद्धि एक जगह टिकेगी तो वही सात्विक बुद्धि कही जाती है। आगे है, अभी जो पॉइंट्स हमने समझे उसी संबंधित कुछ क्लिप्स है। भगवान को एक व्यापी मानना, और एक व्यापी मानने से ही एकाग्र हो जाएगा बुद्धि योग। वार्तालाप नंबर 634 634 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
कि भगवान एक आत्मा है, परमात्मा है, आत्माओं में परम पार्ट बजाने वाली है और वो सब में प्रवेश होकर पार्ट बजा रही है। तो योग युक्त होगा या योग भ्रष्ट होगा? अनेकों को याद करेंगे तो योग भ्रष्ट बन जाएंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी होकर के कर्तव्य करते हैं। इसलिए उस एक को पहचान करके उसको याद किया जा सकता है, बुद्धि एकाग्र हो सकती है। अगर भगवान सब में व्यापक हो जाए तो सबको याद करने से बुद्धि भ्रष्ट होगी या श्रेष्ठ बनेगी, बेविचारी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गीता में भी बोला है, माम एकम याद करो, मामेव नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करो, नमन करो, माने बुद्धि झुकाओ। और किसी के सामने बुद्धि झुकाने की दरकार नहीं है। अगला पॉइंट है, एक व्यापी मानने से ही एकाग्रता। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 609 609 सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है। भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। ये बात लोगों को कैसे समझाएं? अरे लोगों को बताओ कि एक को याद करना सहज है या सबको याद करना सहज है? है? एक को याद करना सहज है। और भगवान आके सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं? तो भगवान एक व्यापी बन के आता है, फिर सहज राजयोग सिखाता है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, भगवान जिसमें प्रवेश करता है, भगवान तो बिंदी है। असली भगवान कौन है? सुप्रीम सोल बिंदी। बिंदी को सब याद करते हैं या थोड़ी सी आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज वाली होती हैं? 4.5 लाख आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज वाली बनती हैं। बाकी सारी दुनिया तो साकार को याद करती है या निराकार को याद कर पाती है? साकार को याद करती है। तो साकार की याद उनमें समा जाती है। 500-700 करोड़ मनुष्यों में। इसलिए झाड़ के ऊपर दिखाया, जब सब आत्माएं जाती है परमधाम, तो कौन ले जाने वाला देखने में आता है उन्हें? है? कौन दिखाई पड़ता है? शंकर दिखाई पड़ता है। कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर घर ले जाऊंगा। तो क्या थोड़ों को ले जाऊंगा या सबको ले जाऊंगा? है? सबको ले जाऊंगा। तो एक व्यापी कहने से लोगों को बुद्धि में बैठेगा कि एक व्यापी को याद करना सहज होता है, और अनेक व्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? बिखर जाएगी। तो इन गुरुओं ने सर्वव्यापी कह के, भगवान सर्वव्यापी है ये कह के, सबकी बुद्धि को बिखराव में ला दिया। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पतित बन गई। अब बाप सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र कर रहे हैं। यही असली ज्ञान सुनाकर कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी हूं। इस तरह से हमने आज के क्लास में इन बातों को समझा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के इस सर्वव्यापी के अज्ञानता का अंधकार नष्ट करते हैं, और भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानने से ही, मानने से और उनके श्रीमत पर चलने से ही भटका हुआ अशांत मन एक जगह टिकता है। अधर्म से धर्म में एक जगह टिक जाते हैं,
और वही शांति और सुख की प्राप्ति का रास्ता है। तो इन सब बातों से हमने ये स्पष्ट समझा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बात तो हमने समझी ही। और एक व्यापी है। तो भगवान एक व्यापी कहाँ है, उसे हमें समझना है प्रूफ के साथ। और भगवान अगर सर्वव्यापी नहीं है तो सर्वज्ञ कैसे है? एक व्यापी है तो किस तन के द्वारा, एक मुकर्रर तन के द्वारा किस तरह से संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं? इन सब बातों को अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स में समझना शुरू करेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स का ये टॉपिक भगवान सर्वव्यापी नहीं है यहाँ पूरा हो रहा है। ओम शांति।